नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस तारे को फॉसिल तारे के रूप में जाना जाता है? यानी कि किस तारे को फॉसिल, यानी फॉसिल बोले तो जीवाश्म, ठीक है, तारे के रूप में जाना जाता है। तो ये व्हाइट ड्वार्फ जो तारा है, यानी कि श्वेत वामन जो तारा है, उसे हम फॉसिल तारा के रूप में जानते हैं, यानी कि जीवाश्म तारा के रूप में जानते हैं। अब देखिए, फॉसिल क्या होता है, जीवाश्म क्या होता है? मतलब कि छोटा होता है। कोई भी अगर इतना बड़ा पौधा अगर टूट के गिरेगा तो इसका जीवाश्म इतना छोटा बनेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि देखिए, डार्फ क्या, डार्फ मतलब कि छोटा होता है, डार्फ मतलब छोटा होता है, जाइंट मतलब बड़ा होता है। तो यानी कि अगर फॉसिल बनेगा तो छोटा ही बनेगा। तो व्हाइट डार्फ इस तरह से हम याद कर सकते हैं, ठीक है, कि व्हाइट डार्फ जो तारा है उसे ही फॉसिल तारे के रूप में जाना जाता है, ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी मैंने कराया था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अक्सर बाढ़ आती है जिससे तबाही मचती है। इसमें मृदा अपरदन होता है। ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन मृदा अपरदन तो अधिकतर नदियां की खूबी होती है, तो इस वजह से सिर्फ ये आंसर आपका सही होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पे है? तो विक्ट्री कब होती है? विक्ट्री मतलब जीत कब होती है? जब जम के हम बाजी लगाते हैं, जम के हम बाजी लगाते हैं, यानी कि जमबेजी, ठीक है। अगला देख लेते हैं। दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो देखिए, जो सोना ज़्यादा उत्पन्न करेगा उसकी इकोनॉमिक और बढ़ती जाएगी। और अगर बात करें कि अभी वर्तमान में किसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, मतलब बढ़ रही है, ये नहीं कि बढ़ चुकी है, बढ़ रही है चीन की। तो क्या, यानी कि ये क्या कर रहा है कि सोना का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन है? चीन है, ठीक है। दीव किस नदी पे एक द्वीप है? द्वीप है दीव। अब देखिए, दमन एवं दीव के बारे में आपने सुना होगा कि ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो दीव एक प्रदेश है, यूटी है, वो किस राज्य के तट पे है? तो गुजरात के। याद कैसे करेंगे? दीप कब जलाते हैं आप? दीप जब तभी जलाते हैं जब रात होती है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो ये गुजरात के तट पे है। अगला देख लेते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पे नहीं झुकी होगी तो क्या संभव है? तो अगर देखिए, पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है, थोड़ा सा इधर से, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो मौसम नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यानी कि झुकी होने के कारण ही मौसम बदलती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला जो कि लास्ट क्वेश्चन है। राज्य की आबादी के जो राज्य की आबादी है, अनुसूचित जाति की आबादी में निम्न में किस राज्य में सर्वोच्च है? कहने का मतलब कि सपोज 100 लोग हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एससी किस राज्य में है? यानी कि एससी कैटेगरी के लोग किस राज्य में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है? तो अगर हम बात करें परसेंटेज, सपोज 100 में 80 लोग एससी के हैं, तो आप मान सकते हैं कि कितना परसेंटेज हो गया? 80%। तो यानी कि अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज के नज़रिए से सबसे ज़्यादा एससी के लोग हैं। लेकिन अगर बात करें कि कुल एससी की, यानी कि सपोज 100 लोग हैं, या 100 लोग नहीं, आप कह सकते हैं कि एक सपोज 15 करोड़ यूपी में एससी हैं, तो 15 करोड़ से ज़्यादा कोई भी राज्य में एससी हो ही नहीं सकता है। ऐसा इसलिए भी आप कह सकते हैं कि एससी का जनसंख्या सबसे ज़्यादा यूपी में, क्योंकि यूपी की जनसंख्या ही सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात की जाए तो पंजाब में एससी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो आशा करते हैं जो भी क्वेश्चन आज कराए, थोड़ा सा छोटा सेशन है लेकिन चीज़ें आपको याद हो गई होगी, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।